तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप तब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद वीडियो को लाइक कर देना। चलिए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली दो टॉपिक पर। सबसे पहला कि सबा ने जो है सनी की वाट लगा दी है। सबा जो सनी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो क्यों गुस्सा है, क्यों उसने सनी की वाट लगाई है, वो हम आगे बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। सेकंड पॉइंट जो होने वाला है वो होने वाला है कि कैसे जो है मेहर के ऊपर जो है इतनी ज़्यादा जागतियाँ हो रही हैं उनके इब्राहिम फैमिली के मेंबर्स के द्वारा, कैसे उसको साइडलाइन किया जा रहा है, इस बारे में बात करेंगे। उसके मम्मी पापा नहीं हैं असली वाले, तो कैसे उसको जो है एकदम अलग से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, इसको तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। तो इस वीडियो पे इस बारे में बात करेंगे। चलिए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ कि कैसे जो है सबा सनी से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। उसने उसकी वाट लगा दी कि तुमने कैसे मेरा जो कंटेंट था, जो मेरा सबसे वायरल कंटेंट होने वाला था, तुमने उसको ऐसे ही जो लोगों को दिखा दिया। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सबा इब्राहिम के बेबी के फेस रिवील की। यहाँ पर जो है उनका भी पिछला ब्लॉग जब आया था, वहाँ पर जो है हम लोगों ने गलती से उन लोगों ने जो है बेबी का फेस रिवील कर दिया, जिसके बाद सबा ने जो है सनी की वाट लगा दी। क्योंकि ये सब सनी की वजह से हुआ है, क्योंकि वही बच्चे को फुटबॉल की तरह इधर से उधर पास करे जा रहा था। कभी रिजा को, कभी सारा को, कभी रिहान को, कभी मेहर को, कभी अपनी उसकी नानी दादी, सबको ऐसे घुमा रहा था इधर से उधर। और यहाँ पर बात सब गलती सारी सनी की भी नहीं है, जिसने एडिट करी है, चाहे वो सबा ने एडिट करी है, चाहे सनी ने एडिट किया है, चाहे इनके एडिटर्स ने एडिट किया है। उनसे जो एडिटिंग हुई है वो ढंग की नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से जो है बेबी का फेस रिवील हो गया। और जो इनका सबसे बड़ा कंटेंट होने वाला था, जैसा कि इनकी दीपिका भाभी ने भी किया था, शोएब ने भी किया था, जब इनके बेबी हुआ था 2-3 महीने बाद उन्होंने उसका फेस रिवील किया था, तो उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे। बहुत ज़्यादा वो होता है लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि मतलब यार क्या होगा, कैसा फेस होगा, किस पे गया होगा, ये सारी चीज़ें लोगों के अंदर बहुत सारी जिज्ञासा होती है। बट यहाँ पे जो इन्होंने पहली जो बेबी का फेस रिवील कर दिया, या ये बोलो गलती से रिवील हो गया, इन्होंने तो ऑब्वियसली नहीं किया है जानबूझकर, पर गलती से हो गया और हम लोगों ने वो चीज़ पकड़ ली ब्लॉग में। वो बहुत थोड़े से मिनट के लिए उन्होंने जो इमोजी उसके चेहरे से हटाता वो हम लोगों ने पकड़ लिया वहाँ पर। तो वही यहाँ पर ये जो है या तो सनी की गलती है, क्योंकि सनी फुटबॉल की तरह अपने बच्चे को इधर से उधर घुमा रहा था। तो ऑब्वियसली बात है यार, तुम एडिटर मतलब जो भी है वो कितनी बार बेबी का फेस ढकने की कोशिश करेगा, बेबी को छुपाने की कोशिश करेगा। या तो तुम 1-2 बार ब्लॉग में उसको ला रहे हो तो ठीक है, पर तुम पूरे ब्लॉग में उसको घुमा रहे हो तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो ही जाएगी एडिटर से भी। अब चाहे वो एडिटर सबा है या उनका जो एडिट करता है वो है, ये कुछ पता नहीं है, पर जिसने भी एडिट किया है भाई उसकी भी इतनी गलती नहीं है। जो सनी ही उसको फुटबॉल की तरह इधर से उधर घुमा रहा था, वो एडिटर भी क्या ही करता, कितनी जगह उसको छुपाने की कोशिश करता। गलती से हो गया। जब वो सारा को आपने देखा, सारा को बेबी दे रहा था, तो वहाँ पे जो है बेबी का फेस रिवील हो गया। जो इनका सबसे बड़ा कंटेंट होने वाला था, जो इनको डॉलर देने वाला था, जो इनके घर में पैसे की बारिश करने वाला था, वो कंटेंट पहले रिवील हो गया। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबा जो है 3 महीने तक का वेट नहीं करेगी। मुझे लग रहा है वो बहुत जल्दी जो है बेबी का फेस रिवील कर देगी, क्योंकि मुझे लग रहा है अब जो बेबी का फेस है वो बहुत जगह तो वायरल हो ही गया होगा। अब तो मुझे लग रहा है गूगल वगैरह और बाकी सब पर भी जो है बेबी का फेस आ गया होगा, जब यूट्यूब वगैरह पर बहुत सारे पॉडकास्टर्स और उन सबके चेहरे पे लोगों ने लगा दिया है। मैंने भी लगाया है, मैंने भी लगाया, तो आई थिंक लोगों को दिख ही गया होगा। तो अब उसको क्या छुपाएंगे, क्या छुपाने की कोशिश करेंगे। पर हाँ ये है कि अभी इतना ज़्यादा रिवील नहीं हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत धुंधला सा है, फिर भी इतना क्लियर नहीं दिख रहा, पर फिर भी बहुत समझ में आ रहा है कि मतलब बेबी हेल्दी है, बेबी ठीक है। पर इसमें ये नहीं है कि हम नज़र लगा रहे हैं, पर ये बहुत अच्छी बात है अगर बेबी हेल्दी है। मैं बता रहा हूँ कि फ़ोटो में इतना क्लियर दिख रहा है कि हाँ हम पहचान सकते हैं कि ये सबा पे गया है, किस पे गया है, मतलब इतना ठीक ठाक दिख रहा है उसमें। मतलब इतना भी धुंधला नहीं है कि हम पहचान ही ना पाएँ कि वो दिख ही नहीं रहा कि बेबी है, गुड़िया है, क्या है, वो साफ साफ पता चल रहा है कि वो बेबी है, उसका कलर वगैरह सब दिख रहा है वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है वो पहले ही रिवील कर दें, क्योंकि अब तो उनका कंटेंट बाहर आ ही चुका है जिसको वो छुपाने वाले थे। अब क्या ही छुपाएंगे जब उसकी इमेजेस पहले आ गई। और मैं तो बोलता हूँ उनको जल्दी दिखाई देना चाहिए, पता लगे अगले ब्लॉग में और ज़्यादा क्लियर कहीं से वो दिख जाए इनकी गलती से ही, तो फिर तो और इनका कॉन्टेंट गायब हो जाएगा। तो चलिए ये था मेरा पहला पॉइंट। सबा ने सनी की वाट लगा दी है कि मतलब तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तुम ही बच्चे को फुटबॉल की तरह इधर से उधर घुमा रहे थे और दो सबको, और तुम्हें बड़ा शौक चढ़ा था, ये ले रिजा तू भी देख, ये ले रिहान तू भी देख, ये ले सारा तू भी देख, सबको दिखा रहे थे। अब दिखाओ तुम सबको, तुमने मेरा कंटेंट गायब कर दिया। और आपको तो पता ही है सबा कंटेंट की कितनी ज़्यादा भूखी है, वो तो कंटेंट के लिए अपने भैया भाभी को भी शेयर करती है। तो यहाँ पर तो सनी की उसने वाट लगाई दी होगी अच्छी तरीके से। तो मुझे यार वो इनके ब्लॉग में नहीं आ पाया, तो उसकी बहुत ज़्यादा दुख हुआ है मुझे कि जिसने सनी की वाट
कैसे लगाई होगी। चलो कोई बात नहीं है, इस वाले पॉइंट को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर। सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है मेहर के ऊपर। भाई जब ये बच्चा जो है सनी सबको दिखा रहा था, सब बच्चों को दे रहा था, रिजा को दे रहा था, रिहान को दे रहा था, सारा को दे रहा था, तो यहाँ पे रिहान खड़ा हुआ तो उसको भी दिया उसने। तो फिर जब बात आई यहाँ पे मेहर की कि मेहर को बच्चा ये लो मेहर तुम भी देख लो, सब लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो बेटी खाला है जो सो कॉल्ड उसकी मम्मी बनती हैं, जिसके पास मेहर रहती है, वो बोलती है इसको क्यों दे रहे हो, ये गिरा देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। इतनी बेकार लगा भाई मुझे जब वो कैमरे के सामने इतना बोल रहे हैं उसको, तो कैमरे के पीछे सोचिए आप क्या क्या बोलते होंगे उसको। और यार ये कहने की बातें होती हैं कि मतलब ये भी उसकी मम्मी है, कि मेरे पास 3 मम्मी है। मेहर जब इनका ये बात डिस्क्लोज हुई थी कि इसकी मम्मी नहीं है, इसकी मम्मी मतलब इसको छोड़ के चली गई थी और इसके पापा ने इन सबको दे दिया था, इनके पास ही रहते, इसके पापा भी इसके साथ नहीं रहते, मतलब पापा जॉब वगैरह करते हैं, ऑफकोर्स इसके लिए पैसे वगैरह कमाते हैं, तो इनके पास रहती है बेटी खाला के पास। तो बेटी खाला, नादा खाला, इन सबको अपनी मम्मी बताई थी, मेरे पास 2 3 मम्मी हैं। तो मैं तो बोलता हूँ ये बेटी खाला जब कैमरे के सामने उसको ऐसा बोलती है तो पीठ पीछे क्या बोलती होंगी वो। और जब वो अपने बच्चों को ही कुछ नहीं सिखा पाई, पहले तो खुद नौकरानी बन के रही इब्राहिम फैमिली को, उसके बाद उनके बच्चे भी नौकर बन गए इब्राहिम फैमिली के, जब वो अपने बच्चों को ही कुछ नहीं समझा पाई, कुछ नहीं समझा पाई, कुछ नहीं सिखा पाएँ कि यार तुम्हें अपने लिए कैसे चीज़ लेनी, तुम्हें कैसे सोचना है, कैसे समझना है कि मतलब क्या चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है, क्या चीज़ बुरी, तो मेहर को वो क्या सिखाएंगी। ऊपर से उन्होंने मेहर को भी इसी काम में लगा दिया, मेहर को भी नौकरानी बना के रख दिया है। वो यहाँ पर क्यों बुलाई है ये आपको मैं बताऊँगा नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में कि मेहर को यहाँ पर क्यों बुलाया गया, उसका एक रीज़न है बहुत बड़ा, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बताऊँगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि यहाँ पर जो है मेहर को उन्होंने ऐसा बोला कि यार उसकी जो है वो गिरा देगी, वो कर देगी। तो वो बेटी खाला को देखो, क्या तुम्हारे बच्चे भी, मेहर मतलब थोड़ी छोटी है, मतलब इतनी छोटी भी नहीं है कि बच्चे को गिरा देगी। या तुम्हें आराम से भी बोल सकती थी कि बेटा पहले आप बैठ जाओ, उसके बाद बेबी को ले देना, बेबी अभी छोटा है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो। बट नहीं, उन्होंने सीधा मुंह पे बोल दिया इसको क्यों दे रहे हो, ये गिरा देगी, ये कर देगी। तो भाई सोचो मेहर को कितना बेकार लगा होगा। वहाँ पर तुमने सारा को भी दिया है, रिजा को भी दिया है, रिहान को भी दिया, पर जब बारी आई उसकी तब तुमने अपने बच्चों के लिए तो कुछ नहीं बोला कि तुम्हारे बच्चे इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इतने ज़्यादा स्मार्ट है, वो तो हम सबको ही पता है उनमें कितना दिमाग है कितना नहीं है, किसके कहने पर वो चलते हैं किसके नहीं, कितने समझदार हैं वो लोग। उनको उन्होंने कुछ नहीं बोला, अपने बच्चों के सामने सांस नहीं खुलती उनकी, क्योंकि उनके बच्चे तो उनके लिए है ही नहीं, कभी मम्मी का फ़र्ज निभाया ही नहीं उन्होंने, बस उनको गिव अवे कर दिया ऐसे जैसे कि पता नहीं कौन थे वो। मुझे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं वो उनके बच्चे हैं भी कि नहीं। जिस हिसाब से वो रिएक्ट करती हैं, जिस हिसाब से वो बिहेव करती हैं अपने बच्चों के साथ, ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई और माँ है, उन बच्चों की माँ है ही नहीं। क्योंकि ऐसा लगता है कि उन बच्चों को उनके ऊपर छोड़ दिया, अब वो जो कर रहे हैं वो करते रहे, मुझे कोई मतलब है ही नहीं उनके साथ। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो ठीक, बुरा कर रहे हैं तो ठीक, मुझे कोई मतलब नहीं है, ऐसा सीन है उनका। तो यहाँ पे जब मेहर की बात आती है तो मेहर को तो बहुत जल्दी बोलने लग जाते हैं कि यार ये गिरा देगी, ये कर देगी। कि तुम्हारे बच्चों से नहीं गिर सकता, वो गिर तो भाई बड़े लोगों से भी सकता है। तो मतलब यार एक हर चीज़ का बोलने का एक तरीका होता है। पर जब आप यही सोचे, जब कैमरे के सामने वो इतना उल्टा सीधा बोल सकते हो उसको, तो कैमरे के पीठ पीछे क्या ही बोलती होंगी। और ये पता है ये सारी बातें बोलने की होती हैं कि मम्मी, वो मेरी मम्मी है, जैसे अगर आपके मम्मी पापा नहीं होते तो वो मेरे चाचा ताऊ जो मेरे मम्मी पापा के बराबर हुए हैं। कोई भी जो है कितना भी प्यार क्यों ना कर ले, मम्मी पापा के बराबर आपको कोई इतना प्यार नहीं दे सकता। और वो साफ साफ मेहर के केस में दिखता है कि मतलब अगर उसके मम्मी पापा होते या वो होते तो क्या वो ऐसी होती, क्या ये लोग उसको ऐसे बोल पाते जो इसकी अभी बेटी खाला बोल रही है जिस हिसाब से, क्या वो ऐसे बोल पाती उसको। और जो भी मेहर के साथ ये सीन हो रहा है क्या वो सब होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अगर उसके रियल मम्मी पापा होते तो, अब पापा तो रियल अभी भी हैं यहाँ पर पापा उसके साथ रहते नहीं हैं, शायद वो पैसा कमाने के लिए इधर उधर जाते हैं, तो बेटी खाला के पास रहती है। तो यहाँ पे बेटी खाला का सोचो जब कैमरे के सामने ये तो घर पे क्या ही हाल करती होंगी उसका। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और कुछ लोग बोलेंगे कि यार वो अपनी मम्मी मानती है तो मम्मी इतना बोल सकती है। यार पर बोलने का भी एक लहजा होता है, एक तरीका होता है। और अगर मम्मी बोल सकती है तो मम्मी के 2 बच्चे 3 बच्चे और भी थे वहाँ पे, उनको क्यों नहीं बोला, सिर्फ उसी लड़की को क्यों बोला, ये भी 4 उनके बच्चे हैं तो उन तीनों को क्यों नहीं बोला, सिर्फ मेहर को क्यों बोला, ये भी जानना है मुझे। मेहर इतनी भी छोटी नहीं है यार, खूब बड़ी हो गई है मेहर भी, बहुत बड़ी है मेहर भी। तो सिर्फ मेहर को ही क्यों पॉइंट आउट करके बोला कि वो बच्चा गिरा दे। बच्चा तो रिजा के हाथों से भी गिर सकता है, रिहान के हाथों से भी गिर सकता है, सारा चलो बैठी थी पर फिर भी चलो मानते, पर रिजा और रिहान तो खड़े थे ना, उनको क्यों नहीं बोला, सिर्फ मेहर को पॉइंट आउट किया। इस बार पे मुझे बेकार लगा। ये नहीं बेकार लगा कि उन्होंने क्यों बोला, बस जिस हिसाब से बोला और जिस हिसाब से भेदभाव दिख रहा है उसमें कि मतलब उन तीनों को न बोल के सिर्फ मेहर को टारगेट किया। जब वहाँ पे 4 बच्चे थे तो उनको 4 को बोलना चाहिए था, तब इक्वल होता। और ऐसे आराम से बोलना चाहिए था, बेटी बैठ जा, बैठने के बाद ले लेना।
वरना अभी छोटा बच्चा है, कुछ भी ऊंच नीच हो सकती है, क्योंकि बड़ों से हो जाती है तो आप तो फिर भी छोटे हो, तो आप नीचे बैठ के देख लो आराम से। ये इस तरह से बात को बोला जा सकता था, किसी को बुरा नहीं लगती। पर जिस हिसाब से उन्होंने बोला वो बहुत ही एकदम ऐसा था कि मतलब कितना बुरा लगा होगा महर को, जब हमें इतना बुरा लगा है। तो आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इस वाले पॉइंट के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।